लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, लास्ट वीडियो से हमने कंपैरेटिव रिलीजन्स की स्टडी स्टार्ट की थी और हमने सूरह निसा के वर्स नंबर 47 तक अपनी डिस्कशन कर ली थी। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरेटिव रिलीजन्स को ही आगे बढ़ाएंगे और हम बहुत से रिलीजन्स पर बात करने जा रहे हैं। और ये सूरह निसा के वर्स नंबर 48 से वर्स नंबर 50 की रोशनी में हमारा टॉपिक होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम वर्ल्ड के डिफरेंट रिलीजन्स के इनके जो बिलीफ सिस्टम है उसकी स्टडी करना शुरू करें, तो अगर हम इसको कैटेगोरिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो गलत नहीं होगा। नंबर 1 पर तो आप देखते हैं जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं और नंबर 2 पर आप देखते हैं नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स। अब हम कैटेगोरिकली इनको बोथ को वन बाय वन स्टडी करें तो सबसे पहले अगर हम नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स की स्टडी करते हैं तो इस पे टॉप पे आपको हिंदुइज्म नजर आएगी। आप देखते हैं जो हिंदुइज्म है इस वक्त अगर इब्राहिमिक रिलीजन्स को इंक्लूड करके देखें तो वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट रिलीजन है। आप देख लेते हैं हिंदुइज्म की बिलीफ सिस्टम पर बात करें। सबसे पहले तो जो इनका बिलीफ सिस्टम है, ये जो अल्लाह ताला की तरफ से किताबें नाजिल हुई हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से प्रोफिट्स एंड मैसेंजर्स तशरीफ लाए हैं, हिंदुइज्म इन तमाम को मानने वाली नहीं है। उनके ये बायकॉट करते हैं, उनको ये मानते नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम इनके जो बिलीफ सिस्टम है इस पर मजीद इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं तो हिंदुइज्म में जो पोलीथियज्म है, जो मुशरिकाना अकायद हैं, वो भी आपको टॉप पर नजर आएंगे। जिस तरह आप जानते हैं कि ये जिस तरह आइडल वर्शिपिंग में सबसे आगे हैं, बुत परस्ती में आगे हैं, तो आई थिंक इधर हमें हमें किसी किस्म का डाउट नहीं रहता कि ये जो है हिंदुइज्म, इसमें पोलीथियस्टिक एक्ट सबसे ज्यादा है, पोलीथियस्टिक बिलीफ्स जो हैं वो टॉप पर है। क्योंकि जब आप अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहरा रहे हैं, एक तरफ तो एक चीज साइड पे कर दें, जो ये बुक्स को अल्लाह ताला की नहीं मानते, जो प्रोफिट्स एंड मैसेंजर को नहीं मानते, वो तो कुफ्र हो गया, वो इनकार हो गया। लेकिन अल्लाह ताला को मानने के साथ साथ ये उसके साथ शरीक भी तो ठहरा रहे हैं ना, बुतों को उसका वसीला मान रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें बुतों की मदद से दे रहा है। आइडल वर्शिपिंग आ गई, पोलिथियस्टिक एक्ट। नंबर 2 पर आप नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स पे ही देख लें, सिखिज्म, उधर भी आपको पोलिथियस्टिक एक्ट नजर आएगा। वो भी पोलिथियज्म को लेकर चल रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक ठहराकर उनके आगे सजदे करके, पोलिथियस्टिक एक्ट। इसके अलावा बुद्धिज्म की स्टडी कर लें, उधर भी आपको पोलिथियज्म नजर आएगी, वो भी मुशरिकाना अकायद को आगे लेकर चल रहे हैं। और इसके अलावा कुछ नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स ऐसे हैं जो तो सीरियसली डिसबिलीवर्स हैं ना, जो किसी चीज पर बिलीव ही नहीं रखते। आप देख लें, इनमें कम्युनिज्म आ गई, एथियज्म आ गई, ये तो बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं ना। ना अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान, ना अल्लाह ताला पर ईमान, ना अल्लाह के रसूलों पर, ना मैसेंजर्स पर, किसी किस्म की चीजों पर ईमान ही नहीं है। बिल्कुल ही ये बिल्कुल ही फ्रीली ये चल रहे हैं कि किसी किस्म के इनके अकायद ही नहीं है, जो मजहबी अकायद होते हैं। ये तो हो गए एक साइड पर। अब इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, इब्राहिमिक रिलीजन्स की स्टडी कर लें आप, तो इसमें आ जाता है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडिज्म, यानी कि यहूदियत। अब सबसे पहले जो इब्राहिमिक रिलीजन्स और वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट रिलीजन अगर देख लें, क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत। अब अगर हम क्रिश्चियनिटी का यहाँ पर पोस्टमार्टम कर लेते हैं तो आप देख लें कि क्रिश्चियनिटी के अकायद क्या हैं। अल्लाह ताला को मानते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से तौरात आई, तौरात को भी मानते हैं, साम को भी मानते हैं, बाइबल को भी मानते हैं। 3 आसमानी किताबों को माना। अल्लाह ताला की तरफ से जितने नबी रसूल भी आए, प्रोफिट एडम से लेकर प्रोफिट जीसस तक, तमाम के तमाम को मानने वाले हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम अगर इनकी ब्रीफली स्टडी करते हैं क्रिश्चियनिटी की, इस क्रिश्चियनिटी में, आज की मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में, हजरत ईसा के टाइम जो क्रिश्चियनिटी थी उसकी बात नहीं हो रही। आज की मॉडर्न वर्ल्ड 2022 की क्रिश्चियनिटी में आप देखते हैं पोलिथियस्टिक बिलीफ्स इनमें भी पाए जाते हैं। आप देख लें जो ट्रिनिटी का बिलीफ है, अकीदा तस्लीस जिसको कहा जाता है, ये क्या अकीदा है, ये क्या बिलीफ है कि खुदा जो है, यानी कि जो अल्लाह ताला है, ये 3 खुदाओं में से एक खुदा है। बिलीफ ऑफ ट्रिनिटी, यानी कि प्रोफिट जीसस, होली गूस्ट, होली स्पिरिट, यानी कि नंबर 2 पर। नंबर 3 गॉड, अल्लाह ताला।
तीन जिस वक्त चीजें एक साथ आ गई तो शिरक हो गया, अल्लाह ताला के साथ हजरत ईसा को भी शरीक ठहरा दिया, होली स्पिरिट को भी शरीक ठहरा दिया। मुशरिकाना अकायद, ये बहुत से क्रिश्चियनिटी के ऐसे सेक्ट्स हैं जो ये ट्रिनिटी पर बिलीफ रखते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो इस अकीदे को मानते नहीं हैं। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी का एक और सबसे बड़ा अकीदा जो है, जो सबसे बड़ा अकीदा जो बहुत से सेक्ट्स इनके मानते हैं, Prophet Jesus the son of God, Prophet Jesus the son of God, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला। ये क्रिश्चियनिटी का अकीदा है कि हजरत ईसा जो है वो अल्लाह ताला के बेटे हैं, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला। अब अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि कुल हु अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। उसकी तो कोई फैमिली ही नहीं है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है। जब अल्लाह ताला ने ये कह दिया तो क्रिश्चियनिटी की कौन सी मंतक रह जाती है जो कहे कि जीसस अल्लाह ताला के बेटे हैं। यहाँ पर ये मुशरिकाना बिलीफ आ गया ना, पॉलीथियस्टिक बिलीफ आ गया कि अल्लाह ताला के साथ हजरत ईसा को शरीक ठहरा दिया, उसका बेटा करार दे दिया, उसकी फैमिली करार दी देगी। ये भी पॉलीथियस्टिक बिलीफ आ गया। इसके अलावा बहुत से क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में स्टैचू रखे हुए हैं, जिसे वो द स्टैचू ऑफ मैरी, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। उसकी इबादतें हो रही हैं, उससे मांगा जा रहा है हजरत मरियम का स्टैचू समझकर। पॉलीथियस्टिक बिलीफ, मुशरिकाना अकायद, मुशरिकाना अकायद। इसके अलावा अगर आप जुडिज्म, यहूदियत की स्टडी कर लेते हैं, यहूदियत की क्या बिलीफ्स हैं। सबसे पहले तो अक्सर यहूदी हैं वो अपने आप को ही अल्लाह ताला का बेटा नाउजुबिल्ला समझते हैं कि हम अल्लाह ताला की चोजन पीपल्स हैं, वी आर द चोजन पीपल्स ऑफ गॉड, वी आर द चोजन पीपल्स ऑफ गॉड। ये उनका अकीदा हो गया कि हम ही अल्लाह ताला के बेटे हैं, नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला। और दूसरे नंबर पर बहुत से ज्यूज ऐसे हैं, यहूदी ऐसे हैं जो प्रोफेट इज़रा, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देते हैं। यहां से उनके बिलीफ सिस्टम में भी पॉलीथियज्म आ गई, यहां से उनकी बिलीफ सिस्टम पर भी शिरक आ गया। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में यहूदियों में इस तरह का सिस्टम कम था। जो आज के यहूदी हैं वो इस चीज पर कट्टर होते जा रहे हैं कि हजरत उज़ैर अल्लाह ताला के बेटे हैं, नाउजुबिल्ला। तो अब आप देखते हैं कि ये तमाम जितने रिलीजन्स हैं, पॉलीथियज्म 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 पॉलीथियज्म, कुफर एक साइड पे कर दें, डिसबिलीवर एक साइड पे कर दें, अगरचे वो भी सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना, पॉलीथियज्म इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सिन, जिसकी कोई माफी नहीं, जिसकी कोई माफी नहीं। इसके बाद अल्लाह ताला इन तमाम डिसबिलीवर्स को और इन तमाम एब्राहमिक रिलीजन्स वाले जो जिनके पॉलीथियस्टिक एक्ट्स हैं, इन्हें अल्लाह ताला वार कर रहे हैं कि ओ ग्रुप ऑफ पीपल्स, तुम में से कोई भी शिरक करके मर गया, मेरे साथ किसी को शरीक ठहरा के मर गया, कुफ्र पर मर गया, उसकी कोई बख्शिश का कोई चांस, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई किसी किस्म का चांस है ही नहीं। अगर वो शिरक पर मर जाता है उसकी बख्शिश का कोई चांस नहीं है, वो हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलेगा, जहन्नम की आग में जलेगा, उन पर मौत भी नहीं आएगी और हमेशा इसी आग में जलते रहेंगे। दूसरी जानिब अगर जो कन्वर्टेड हो गए, जिन्होंने शिर्क को छोड़ दिया, कुफ्र को छोड़ दिया, मेरे आखिरी नबी हुजूर अलैहिस्सलाम प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, कुरान पर ईमान ले आए, इससे साबिका जितने नबी गुजर चुके हैं, जितनी किताबें गुजर चुकी हैं, सब पर ईमान ले आए, अगरचे वो जितने भी गुनाहगार होंगे, ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उन सब को माफ कर दूं और उन्हें जन्नत में भेज दूं, क्योंकि उन्होंने शिर्क मेरे साथ नहीं किया, वो मेरी तमाम चीज़ों पर ईमान ले आए। तो मैं शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, होप्स दिस टॉपिक इज रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल एब्राहमिक एंड ऑल नॉन एब्राहमिक रिलीजन्स। थैंक यू सो मच। हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।